अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग तुर्की का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये है कि जब तुर्की का वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसका होना आपके पास ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है आपका वैलिड पासपोर्ट। पासपोर्ट जो है वो आपका कम से कम 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए, क्योंकि तुर्किश एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है जिस पे आपने ट्रैवल करना है तो वो कम से कम आपका 6 मंथ्स तक वैलिड होना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है आपका प्रीवियस पासपोर्ट्स। ठीक है, प्रीवियस पासपोर्ट्स में जो आपके पुराने ट्रैवल लगे वीज़े लगे हैं उसकी जो है वो कॉपीज़ हैं वो आपने साथ जमा करवानी होती है। उसके बाद तीसरी चीज़ आ गई है आपकी करंट बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपके कम से कम जो है वो 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसमें कम से कम आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो होना चाहिए कम से कम 3 से 3.5 लाख, अगर आप अकेले अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो फिर रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है। उसके साथ आपके पास अकाउंट मेंटेनेंस लेटर होना चाहिए। अच्छा, तो बैंक स्टेटमेंट जो है उसमें उसका ये है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जब 10 दिन से पुरानी ना हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने आज स्टेटमेंट निकलवाई है, ठीक है, तो आज से 10 दिन आपके पास टाइम होगा, तो आपने उस टाइम के अंदर ही आपने जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जाके अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी है। अगर आपका स्टेटमेंट 10 दिन से ऊपर गुजर गए हैं तो फिर आपको दोबारा बैंक से फ्रेश स्टेटमेंट जो है वो निकलवानी होगी, और जो स्टेटमेंट है उसको साइन और स्टैम्प भी करवाना है। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो आ गई है आपका NTN। एज़ पर एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट है आपका NTN होना ज़रूरी है, और आपकी जो लास्ट टैक्स रिटर्न जो है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपकी एक होगी वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो। वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो जो होगी वो आपकी 2x2 साइज़ होगी। ठीक है, वो आपने वो भी साथ सबमिट करनी है। उसके बाद अगली चीज़ आ गई है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको भी कंपनी से लेटर लेंगे जिसमें आपकी सैलरी, आप कितनी देर से काम कर रहे हैं, आपकी डेजिग्नेशन क्या है। उसके बाद लास्ट 3 मंथ्स की आपकी सैलरी स्लिप्स। ठीक है, अगर आपकी सैलरी स्लिप जब वो कंप्यूटराइज्ड हैं तो फिर तो उसको आपको साइन और स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है। अगर मैनुअल सैलरी स्लिप आपको इशू हो रही है तो उसको साइन और स्टैम्प भी लाजिम करवाएं आप। उसके बाद अगली चीज़ आ गई है आपकी रिटर्न टिकट, क्योंकि अगर आप जा रहे हैं एज ए टूरिस्ट तो आपकी जो है रिटर्न टिकट होना ज़रूरी है। तो वो आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाएं, आप उनसे कहें कि मुझे सिर्फ रिजर्वेशन करवानी है। ठीक है, तो वो आपसे 1500 से 2000 रुपये चार्ज करेगा, अब वो आपकी नई टिकट बना देगा। ठीक है, उसके बाद अगली चीज़ आती है आपकी होटल बुकिंग। होटल बुकिंग वो आप booking.com से ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको कई सारे होटल मिल जाएंगे जो कि क्रेडिट कार्ड के बगैर आप बुक हो जाते हैं। तो बाद में आप बुकिंग को कैंसिल भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जो होटल आपने बुक कराया है आप उसी में स्टे करें, आप अपने दोस्तों के यहाँ भी स्टे कर सकते हैं या किसी अपनी फैमिली या अपने रिलेटिव के पास। तो अगर आपके फैमिली या रिलेटिव कोई मौजूद है वहाँ पे तो वो आपको इनविटेशन भी भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस आपके मुख्तलिफ़ कंपनीज़ है जो कि एम्बेसी ने अप्रूव की है, क्योंकि आप जो इंश्योरेंस कंपनीज एम्बेसी ने अप्रूव की है आप सिर्फ उन्हीं से इंश्योरेंस ले सकते हैं। जिस तरह कुछ इंश्योरेंस कंपनीज के मैं आपको लिंक्स में आपको शेयर कर देता हूँ, आप उन्हीं से करवा सकते हैं, वो रिलायबल भी हैं और वो आपके इंश्योरेंस भी कर देंगी। उसके बाद आपकी ये सारी चीज़ें आपकी आ गई। उसके बाद फिर आपने जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो वो फिल करना है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए लिंक मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल करना है तो आपने उसको पहले उसमें एम्बेसी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, वहाँ पे आपने पाकिस्तान जो है वो एम्बेसी को सिलेक्ट करना है, तुर्किश एम्बेसी लाहौर। अगर आपकी रिहाइश लाहौर की है तो आपने लाहौर को सिलेक्ट करना है। अगर आपकी रिहाइश इस्लामाबाद की है इस्लामाबाद को सिलेक्ट कर लें, और अगर आप कराची में रहते हैं तो आप कराची में। ठीक है, क्योंकि अभी ये है कि जो लाहौर में रहते हैं उनकी एप्लीकेशन जो है वो लाहौर में ही प्रोसेस होती है। तो
उसके बाद फिर आपने एप्लीकेशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप फिल करनी है। उसके बाद आपने उसमें अपना नाम, अपना पासपोर्ट नंबर, जो भी आपके फॉर्म में सब सामने जो आपकी इन्फॉर्मेशन आएगा आपने फिल करनी है। उसके बाद फिर सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके वहाँ का एड्रेस डालना है, क्योंकि फॉर्म में से वो आपकी एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछेंगे, आपकी जो है फैमिली के बारे में, तो क्यों जा रहे हैं, कितनी देर के लिए जा रहे हैं। तो ये एक जनरल सा फॉर्म होता है, वो फिल करेंगे आप। तो उसके बाद ये फॉर्म फिल हो जाएगा। तो उसके बाद फॉर्म फिर आप प्रिंट करके आप एप्लीकेशन अपने सारे डॉक्यूमेंट फॉर्म के साथ अटैच कर सकते हैं। अच्छा, इस एप्लीकेशन में एक चीज़ बताना मैं आपको भूल गया हूँ कि आपने जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो आपने जो है वो उसका कवरिंग लेटर बनाना है, ठीक है। वो आप अपने लेटर हेड पे बनाएंगे। कवरिंग लेटर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अगर आपको पास नहीं है तो वो कोई मसला नहीं, आप मुझे मैसेज करें, आपको कवरिंग लेटर मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप काइंडली इसको लाइक भी करें, इसको सब्सक्राइब भी करें, तो आपको और भी इसमें इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और अभी हम और भी इंफॉर्मेशन आपके पास अप टू डेट इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके मैसेज का मैं बाय टाइम मैं आपको जवाब दे सकूँ। शुक्रिया।